फ्रेंड्स, आज हम दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के और पूरी यात्रा के पड़ाव के। तो फ्रेंड्स, जहाँ सांस रुकती है वहीं श्रद्धा जल पड़ती है। ये है अमरनाथ यात्रा, शिव से मिलने का सबसे पवित्र रास्ता। बर्फ में बसा शिव का रहस्य, जहाँ हर कदम पर एक तपस्या है। चलो अमरनाथ की ओर। अमरनाथ यात्रा एक ऐसी अद्भुत साधना है जहाँ कदम कदम पर शिव की उपस्थिति, प्रकृति की दिव्यता और मानव आस्था का अटूट संगम दिखाई देता है। यह यात्रा शुरू होती है जम्मू कश्मीर के सुरम्य पहाड़ी शहर पहलगाम से, जहाँ देवदार के घने जंगल, बहती लेदर नदी और शांत वादियाँ यात्रियों का स्वागत करती हैं। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी बैल को छोड़ा था, ताकि अमर कथा सुनाते समय कोई भी सांसारिक प्रतीक साथ न हो। पहलगाम की हवा में भक्ति की सुगंध घुली होती है और भक्तजन हर हर महादेव के जयकारों के साथ यात्रा आरंभ करते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, रास्ते पतले, उबड़ खाबड़ और चढ़ाई भरे हो जाते हैं। अगले पड़ाव चंदनवाड़ी तक पहुंचते हुए रास्ते में छोटे छोटे झरने बहते हैं। दूर दूर तक हरे पहाड़ों की श्रृंखलाएं नजर आती हैं। चंदनवाड़ी वह स्थान है जहाँ शिव जी ने अपने शरीर से चंदन हटाया था, जो शीतलता और सौंदर्य का प्रतीक था। फिर आता है पिस्सू टॉप, एक कठिन चढ़ाई वाला रास्ता जहाँ बल और विश्वास की असली परीक्षा होती है। ऊंचाई पर पहुंचते ही नीचे गहरी घाटी और ऊपर नीला आकाश यात्रियों का स्वागत करते हैं। मान्यता है कि यहाँ राक्षसों और देवताओं का युद्ध हुआ था और शिव की कृपा से देवताओं पर की विजय हुई थी। यहाँ तक पहुँचना श्रद्धालु के लिए मानसिक और शारीरिक तपस्या है। इसके बाद का पड़ाव है शेषनाग, एक जादुई झील जो पहाड़ों से घिरी होती है और नीले आकाश का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है। यहाँ शिव ने अपने शरीर से गले का सर्प त्यागा था। रात को जब चांदनी झील पर पड़ती है तो लगता है मानो स्वयं शेषनाग अपने स्वरूप में यहाँ विराजमान है। फिर आता है सबसे कठिन और सबसे ऊंचा ठंडा पड़ाव, महागुना स्टॉप या गणेश टॉप, जो समुद्र तल से 14,000 फीट ऊपर है। यहाँ बर्फीले तूफान, ऑक्सीजन की कमी और ऊंचाई से सिर चकराना आम बात है। इस स्थान पर शिव ने अपने पुत्र गणेश जी को पीछे छोड़ा था। यहाँ के चारों ओर सिर्फ बर्फ की चादर, चुप्पी और हवा की आवाज होती है, मानो शिव की मौन साधना। इसके बाद जब यात्री पंचतरणी पहुँचते हैं तो उनकी आत्मा में शांति उतरने लगती है और अमरनाथ गुफा मात्र यहाँ से सिर्फ कुछ ही दूर रह जाती है। यह स्थल मोक्ष भूमि कहा जाता है, जहाँ आत्मा संसार के बंधनों के से पार हो जाती है और हर चेहरा उम्मीद से चमकता है गुफा के दर्शन की आस में। और अंततः सामने होती है अमरनाथ गुफा, जहाँ बर्फ से बना शिवलिंग अपनी पूर्ण ऊंचाई में प्रकट होता है। यह वह स्थल है जहाँ भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, एक ऐसा गुप्त ज्ञान जिसे जानकर मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है। कथा सुनने से पहले शिव ने नंदी, चंद्र, सर्प, गणेश, पंचतत्व सभी का त्याग किया था, ताकि कोई भी सांसारिक तत्व उस ज्ञान में बाधा न डाले। लेकिन कहते हैं कि एक कबूतर का जोड़ा यह कथा सुन रहा था और आज भी वह अमर है। उस शिवलिंग के सामने जब इंसान खड़ा होता है तो आंखों से स्वतः ही आंसू बहने लगते हैं। यहाँ आकर लगता है कि अमरनाथ यात्रा केवल पर्वत की चढ़ाई नहीं, यह आत्मा की ऊंचाई की ओर यात्रा है। हर बर्फ का कण, हर बहती नदी, हर थका हुआ कदम एक संदेश देता है, त्याग, तप और श्रद्धा शिव तक पहुँचने का मार्ग है। और जब कोई सच्चे मन से यात्रा पूरी करता है तो उसे केवल गुफा के ही नहीं बल्कि स्वयं भीतर शिव का साक्षात्कार होता है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह मेरी नई नई वीडियोस को देखते रहें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।